अन मोहम्मद इब्न सीरीन अन उम्मी अतियत अल-अंसारिय्यत क़ालत दख़ल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन तुवफ़ियत इब्नतुहु फ़क़ाल इग़सिलनाहा सलासन अव ख़म्सन अव अक्सर मिन ज़ालिका इन रअयतुन्ना ज़ालिका बिमाइन व सिद्रिन वजअलना फ़िल आख़िरति काफ़ूरन अव शय'अन मिन काफ़ूरिन फ़इज़ा फ़रग़तुन्ना फ़आज़िननी फ़लम्मा फ़रग़ना आज़न्नहु फ़आताना हिक़्वहु फ़क़ाल अशइरना इय्याहु तानी इज़ारहु। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम की हज़रत उम्मे अतिया अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हमारे पास। जब नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हें गुस्ल दो 3 मरतबा 5 मरतबा और सबन, एक रवायत में आता है फरमाया 7 मरतबा इसको गुस्ल दो, यानी ताक मरतबा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर हो सके तो पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो, बेर के पत्ते भी डालकर पानी के अंदर गुस्ल दो, और काफूर भी मिलाओ या थोड़ी सी काफूर खुशबू। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम गुस्ल देकर फारिग हो जाओ, ये गुस्ल देने वाली औरतों को आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, 3 औरतों को, जो औरतें नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुस्ल दे रही है। आका ने फरमाया जब तुम गुस्ल दे चुको फिर तुमने मुझे बताना है। वो फरमाती हैं आका अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया हमने वैसे गुस्ल दिया, और गुस्ल देकर जब हम फारिग हुई हमने आका अलैहिस्सलाम को बताया, तो आका अलैहिस्सलाम ने अपना तहबंद उतार कर हमारी तरफ दिया और फरमाया कि इसको इसका इज़ार बना दो, इसको कफन के अंदर शामिल कर दो, मेरी बेटी हज़रत ज़ैनब के कफन के अंदर मेरे इस पहने हुए तहबंद को शामिल कर दो। अब इस हदीस के तहत हदीस नंबर 1253 के तहत मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं ये हदीस इस बात का सबूत है कि नबी अलैहिस्सलाम खुद चाहते थे, नबी अलैहिस्सलाम खुद चाहते थे कि मेरे इस्तेमाल शुदा, मेरे जिस्म से मस शुदा, मेरे जिस्म से लगे हुए कपड़े से मेरी बेटी ज़ैनब को कफन दिया जाए और उसको बरकत हासिल हो, उसको बरकत हासिल हो। तो इस हदीस पाक से पता लगता है कि नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर से जो कपड़ा लग जाए वो कपड़ा भी बरकत हो जाता है। और नबी अलैहिस्सलाम खुद उम्मत को ये दर्स देना चाहते थे इस हदीस पाक से कि मेरे मस शुदा कपड़े का कफन बनाना भी अंदर है, मेरी सुन्नत के अंदर है, मेरी सुन्नत के अंदर है। ये हदीस पाक इस बात का सबूत है कि बरकत वाला कफन मैयत के जिस्म के साथ लगाना ये नबी अलैहिस्सलाम की अता करदा सुन्नत है, अता करदा सुन्नत है। अब आए अगली हदीस पाक, उस हदीस का नंबर है, ये सही बुखारी के अंदर 4 मकामात पर है ये अगली हदीस पाक, हदीस नंबर 1270 सही बुखारी का। पहले हम हदीस पाक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तशरीह और मफ़हूम। अनसाली अन्ना इमरतन जाअतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबुर्दतिन मनसूजतिन फीहा हाशियतुहा तदरून मल बुर्दतु क़ालू शिमलतु क़ालन अम क़ालत नसजतुहा बियदी फजितु लिअक्सुकहा फ़अख़ज़हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहताजन अलैहा फ़ख़रज अलैना व इन्नहा इज़ारु फ़हसनहा फ़ुलानुन फ़क़ाल उक़्सुनीहा मा अहसनहा फ़क़ाल अल-क़ौमु मा अहसनता लबिसहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहताजन अलैहा सुम्मा सअलतहु व अलिमता इन्नहु ला यरुद्दु क़ाल इन्नी वल्लाहि मा सअलतुहु लिअल्बस साल फरमाते हैं कि हम बैठे थे आका अलैहिस्सलाम के पास, एक औरत आई और एक चादर लेकर आई और अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैंने ख़ास तौर पर अपने हाथों से तैयार किया है, अपने हाथों से, नसजतुहा बियदी, अपने हाथों से ये चादर तैयार की है, ख़ास तौर पर आपको तोहफ़ा देने के लिए, आपके लिए तैयार की या रसूलल्लाह।
तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ से ये हदिया और तोहफ़ा कबूल फरमाएँ। फ़ाख़ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो चादर ले ली, मुहताजन अलैहा, और साहबा फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चादर की ज़रूरत भी थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चादर की ज़रूरत भी थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर काशाना अक़दस के अंदर तशरीफ़ ले गए। जब बहर तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो चादर ओढ़ी हुई थी, वो जो औरत ने तोहफ़ा दिया था। घर गए, घर से जब बहर निकले, साहबा फरमाते हैं आका ने वो ओढ़ी हुई थी। फ़हस्सनहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हसीन लग रहे थे, चादर आका पे जच गई, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले भी हसीन थे, खूबसूरत थे। जब चादर पहन ली, हसी हुस्न के अंदर जो है दुबाला हो गया आका का हुस्न, हम देखते ही रह गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दरमियान आए, एक शख्स आगे बढ़ा और उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे नहीं दे देते आप? साहबा फरमाते हैं हमें परेशानी हुई, हमने कहा देखो तो सही सवाल करने वाले को, वो देख नहीं रहा कि आका पर कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी हसीन लग रहे हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितनी जच रही है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। उसके बावजूद भी ये शख्स मांग रहा है और इसको इल्म है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अलिमत अन्नहु ला यरुद्दु, इसको इल्म है जब भी जो भी जिस हालत में भी आका से कोई सवाल करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम झोलियाँ भर देते हैं, खाली दामन नहीं लुटाते, खाली नहीं लुटाते। जो जिस चीज़ का सवाल करता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता कर देते हैं। अब जब आका ने उसको दे दी, सवाल किया उसने, आका ने अता कर दी। अब उस सहाबी को, लेने वाले को इल्म हो गया कि लोग मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने आका से क्यों ली, आका को ये जच रही थी, आका को बड़ी हंसी लग रही थी। अब उसने भरे मजमे में क्या ऐलान किया, कहा सुन लो, तुम ये समझते हो वल्लाहि मा सअल्तुहु लिअल्बसहु, तुम ये समझते हो कि ये चादर मैंने पहनने के लिए ली है, मैं पहनूंगा? नहीं नहीं, वल्लाहि, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये चादर और ये चादर का सवाल मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं चादर पहनूंगा, व इन्नमा सअल्तुहु लितकूना कफनी। ऐ सहाबा सुन लो, मेरी बात पर गुस्सा करने वालों कि मैंने हजूर से ये चादर क्यों ली, सुन लो, मैंने इसको अपना कफन बनाने के लिए लिए है, पहनूंगा नहीं, लेकिन जब मर जाऊंगा इस चादर को मुस्तफ़ा के साथ निस्बत हो चुकी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के साथ ये चादर लग चुकी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस्म अतर से ये बरकत ले चुकी है। अब ये चादर मामूली चादर नहीं रही, बल्कि ये अजीम चादर हो गई है, क्योंकि इमामुल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की बरकत इस चादर के अंदर आ गई है। लिहाजा सुन लो, उस साहबी ने कहा इन्नमा सअल्तुहु लितकूना कफनी, मैं इसको अपना कफन बनाऊंगा। और इसी सही बुखारी की जिल्द 2 के अंदर और अल्फाज हैं, इसी शख्स ने कहा, सही बुखारी की हदीस नंबर 6036, कि मैं कफन बनाऊंगा, और दूसरा ऐलान किया सुन लो, पहनूंगा नहीं, इसको अपना कफन भी बनाऊंगा, और सुन लो बरकतहा, इस चादर से बरकत भी हासिल करूंगा। ये सही बुखारी के हदीस का नंबर 6036 है, यानी बरकत हासिल करूंगा। तो कुर्बान जाएं सहाबा कराम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से जो शय लग जाती, सहाबा उसका भी अदब करते थे, और जो कपड़ा लग जाता सहाबा उस कपड़े को अपना कफन बनाने के लिए तड़पते थे, मचलते थे, और ये सोचते थे कि ये चादर मिल जाए और जब जो है बतौर बरकत अपने पास रखें, और जब मर जाएं दुनिया का कफन न दिया जाए, मुस्तफ़ा के इस्तेमाल शुदा चादर हमें कफन के तौर पर दी जाए। और हज़रत साल फरमाते हैं, फिर हमने वो ज़माना भी देखा। हज़रत साल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, साल हमारी ज़िंदगी में हुआ और हमने देखा कि उसी चादर से उसको कफन दिया गया जिसने चादर का सवाल किया गया था। तो पिछली हदीस में जो मैंने हदीस बयान की, हज़रत ज़ैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, उसमें आका ने खुद कपड़ा दिया अपना, तहबंद उतार करके इसको कफन दो। हदीस नंबर 1270 में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस औरत ने तोहफा दिया, सहाबी ने मांगा इस नीयत से कि या रसूलल्लाह, इसको मैं बतौरे कफन और बतौरे बरकत अपने पास रखूँगा। समात फरमाने बड़ी तवज्जो के साथ, पहली हदीस जो मैंने बयान की
हदीस नंबर 1253, उसके अंदर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी ज़ैनब तो जब गुस्ल दिया जाने लगा अपना तहबंद उतार कर दिया कि इसको इज़ार बनाना, इसका कफन में शामिल करना मेरे तहबंद को। और हदीस नंबर 1270 में है कि सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह अपनी ये चादर मुझे अनायत करें, इससे मैं बरकत भी हासिल करूँगा और इसको बतौर कफन इस्तेमाल करूँगा। सवाल किया। अब तीसरी हदीस पाक, हदीस का नंबर है 1269, ये याद कर लें, 1269 हदीस का नंबर। पहले हदीस समात फरमा लें, फिर उसके बाद तर्जमा और तशरीह। क़ाल हद्दसनी नाफ़िउन अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उबय लम्मा तुफ़िया जाअ इब्नुहु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल आतिनी क़मीसका उक़फ़िनहु फ़ीहि वसल्लि अलैहि फ़स्तग़फ़िर लहु फ़आताहु क़मीसहु फ़क़ाल आज़िनी उसल्ली अलैहि फ़अज़नहु फ़लम्मा अरादा अन युसल्ली अलैहि जज़बहु उमर फ़क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु नहाका अन तुसल्ली अलल मुनाफ़िक़ीन फ़क़ाल अना बैन ख़ियारतैन क़ाल इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम सबईन मर्रतन फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम फ़सल्ला अलैहि फ़नज़लत वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि जब रईसुल मुनाफ़िकीन, मुनाफ़िकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई मर गया तो उसका बेटा अब्दुल्ला आया, वो मुसलमान था। ये नौजवानों के लिए बड़ी समझने वाली हदीस पाक है। उसका बेटा अब्दुल्ला आया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा वालिद मर गया है, आप अपना कमीज़ मुझे दें, मैं अपने बाप को बतौर कफन देना चाहता हूँ, अपना कमीज़ दें। और या रसूलल्लाह आप आएँ, नमाज जनाजा भी पढ़ें, वस्तग़फ़िर लहू, और मेरे वालिद के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ भी करें। है मुनाफिक, इस्लाम पर नहीं, मुनाफिक है और मुनाफिकों का सरदार रईसुल मुनाफिकीन इसका लक़ब है। लेकिन बेटा आया है मुस्तफ़ा की बारगाह में, 3 दरख्वास्तें की, अपनी कमीज़ दें मेरे वालिद को कफन के देने के लिए, आप आएँ, जनाजा भी पढ़ें और इस्तिग़फ़ार भी करें। ये 3 दरख्वास्तें पेश की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल कर ली और फ़आताहु क़मीसहु, और अपनी कमीज़ हज़रत अब्दुल्ला को दे दी, जो अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा था और मोमिन और मुसलमान था, उसको दे दी। और आका ने फरमाया, जब तुम तैयार कर लो मैयत को तो मुझे बुलाना है, मैं जनाजा भी पढ़ूँगा। जब मैयत तैयार हो गई, जनाजा तैयार हो गया, बुलाया गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकले जनाजा पढ़ाने के लिए, हज़रत उमर आ गए, ये जलाली थे बड़े, आ गए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम नहाका अन तुसल्ली अलल मुनाफ़िकीन, या रसूलल्लाह आप मुनाफिकों का जनाजा कैसे पढ़ाएंगे? क्या अल्लाह ने मना नहीं किया या रसूलल्लाह आप मुनाफिकों का जनाजा ना पढ़ाएं? अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से क्या जवाब दिया? आका ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है 2 बातों का। क्या इख्तियार दिया? कुरान मजीद की आयत मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी, सूरह तौबा की, इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम, कि अल्लाह ने इख्तियार दिया, हबीब आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या इस्तिग़फ़ार न करें, बख्शिश न मांगें। इन तस्तग़फ़िर लहुम, अगर आप इनके लिए बख्शिश की दुआ मांगें, सबईन मर्रतन 70 मरतबा भी, फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। 2 ऑप्शन अल्लाह ने दिए कुरान में, सूरह तौबा आयत नंबर 80, गालबन 80। आप इस्तिग़फ़ार करें बख्शिश की दुआ या ना करें, आपकी मर्ज़ी। हाँ मेरे हबीब, अगर आप रहमत लिल आलमीन है, तरस आ जाए, आप करीम है मेरे हबीब, अगर आप मुनाफिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें तो मेरा फरमान भी सुन ले मेरे हबीब, फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अगर आप 70 मरतबा भी किसी मुनाफिक की बख्शिश की दुआ मांगे, मेरे हबीब तेरा रब उन्हें नहीं बख्शेगा। अब आका ने फरमाया, मुझे इख्तियार दिया है उमर। आका आए, जनाजा पढ़ा, जब जनाजा पढ़ा उसके बाद ये आय मुबारक उतरी, फला वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा, मेरे हबीब इसके बाद आपने किसी मुनाफिक की और किसी काफिर की नमाज जनाजा नहीं पढ़नी जब वो मर जाए, वला तकुम अला कब्रिही, और उसकी कब्र के पास भी नहीं खड़ा होना मेरे हबीब, अल्लाह ने मना कर दिया। अब इस हदीस के तहत इसके आगे वाली हदीस 1270 के अंदर अल्फाज हैं, फनाफ़ा फ़ी मिन रीक़िही व अलबसहु क़मीसहु, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन रईसुल मुनाफिकीन के मुंह के अंदर दिया और अपना कमीज़ भी पहनाया। अब ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों किया?
अब ये बड़ी बात तवज्जो वाली है। अब्दुल्ला बिन उबई कौन था? मुख्तसर सा आप उसका तारुफ सुन लें। अब्दुल्ला बिन उबई बड़ी ठाट बाट वाला आदमी था, और यहाँ तक तारीख़ के अंदर आया, अगर आका अलैहिस्सलाम मदीना मुबारका में हिजरत करके ना जाते तो शायद मदीना वाले लोग अब्दुल्ला बिन उबई को अपना बादशाह मुकर्रर कर लेते। इतना होल्ड था उसका लोगों के अंदर, अगर आका अलैहिस्सलाम ना जाते। चूँकि अल्लाह ने हुक्म दिया आप जब शहर मदीना में आए तो इस बदबख्त ने कहा था कि यहाँ से मैं ज़िल्लत वालों को निकालूंगा, इज़्ज़त वाले यहाँ रहेंगे। माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को इसने ज़िल्लत वाला कहा था, और कहा था कि इज़्ज़त वाले यहाँ रहेंगे। और ये इस्लाम नहीं लाया तब तक, जब देखा कि मदीना के अंदर अक्सरियत होगी मुसलमानों की, तो ये ज़बानी कलामी इस्लाम ले आया, दिल से इस्लाम का मुनकिर था। इसलिए इसको रईसुल मुनाफिकीन कहने जाने लगा। यानी मुनाफिक था, ज़बान से दुश्मन था इस्लाम का, और इस्लाम को नुकसान देने के दर पे था। अल्लाह की तौहीद पर कामिल ईमान नहीं था, रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान नहीं था। ज़बानी कलामी मुसलमानों के अंदर शामिल हो गया था, दिल से कलमा नहीं पड़ा था, मुनाफिक था। और जब ग़ज़वाए उहद के लिए आका अलैहिस्सलाम जाने लगे, ये उस वक़्त उसकी मुनाफ़क़त ज़ाहिर हुई जब आका अलैहिस्सलाम ने मशवरा लिया। ये तवील वाक़िया है, लेकिन किस्सा मुख्तसर, ये 300 अपने पैरोकार, अपने मानने वाले रास्ते से लेकर आका के लश्कर से अलहदा हो गया, रास्ते में आका को छोड़ दिया। और जब अलहदा हो गया ग़ज़वाए उहद के लश्कर इस्लाम से, उस वक़्त उसकी मुनाफ़क़त ज़ाहिर हो गई। ये तो मुनाफिक है, इस्लाम का पैरोकार नहीं। उस वक़्त आका तो वैसे इसके निफाक से बखूबी आगा थे, अल्लाह भी आगा था, लेकिन इसका निफाक फिर अहले मदीना पर ज़हर हो गया। जब मुनाफिक था मरा, अब आका अलैहिस्सलाम क्यों गए? पहली बात मुहद्दिसीन कराम लिखते हैं, ये आका अलैहिस्सलाम ने अपना कमीज़ इसलिए दिया कि सही बुखारी की हदीस नंबर जिल्द नंबर 1 सही बुखारी के हदीस नंबर 3008 के अंदर आया है, 3008 के अंदर आया है। जब ग़ज़वा बदर हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के चचा अभी तक ईमान नहीं लाए थे, वो कैदी बनकर आए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ने आपको इतना कद दिया था, उस वक़्त आपके जिस्म पर कमीज़ नहीं थी, और आका गवारा नहीं कर सकते थे कि मेरे चचा के जिस्म पर कमीज़ ना हो। हालांकि ईमान नहीं लाए थे, लेकिन शान रहमतल लिल आलमीन ये गवारा नहीं कर रही थी कि मेरे चचा के जिस्म पर कमीज़ ना हो। आका ने ऐलान किया कि मेरे चचा के लिए कमीज़ का बंदोबस्त किया जाए। कमीज़ ढूंढी गई, कोई ऐसा शख्स न मिला कि जिसकी कमीज़ हज़रत अब्बास को पूरी आ सके, इतना अल्लाह ने कद दिया था। बिल आखिर अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, उसकी कमीज़ आपको पूरी आ गई, और उसने अपनी कमीज़ उतार कर हजूर अलैहिस्सलाम को दिया, आपने अपने चचा को दिया और उन्होंने पहन दी। इसके तहत सही बुखारी की हदीस नंबर 3008 के आखिर में हदीस के अल्फाज हैं सही बुखारी के, काला इब्न उयैना कानत लहु इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुन फअहब्बा अन युकाफियहु। ये आका अलैहिस्सलाम पर अब्दुल्ला बिन उबई ने एहसान किया था कि आका के चचा के लिए ग़ज़वाए बदर के कैदियों में जो शामिल थे कमीज़ दी थी। इब्न उजैना फरमाते हैं आका ने अपना एहसान जो है चुकाने के लिए, अपना एहसान का बदला देने के लिए, जब वो मर गया आका अलैहिस्सलाम ने अपना कमीज़ उसको अता कर दिया। ये एहसान का बदला दिया आका ने। और आका अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि एक मुनाफिक का मोहम्मद मुस्तफ़ा पर एहसान हो। आप किसी मुनाफिक के एहसान को अपने ऊपर नहीं रखना चाहते थे कि कल ये ना कहे कि मैंने कि तुझ पर एहसान किया था। आका अलैहिस्सलाम ये भी नहीं चाहते थे, इसलिए आपने अपना कमीज़ उसके बेटे के कहने पर दिया ताकि इसके एहसान का बदला चुका दिया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, अल्लामा ऐनी उम्दतुल कारी के अंदर लिखते हैं, हदीस पाक सही बुखारी उम्दतुल कारी के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था, मेरे सहाबा गुमान न करना ये रईसुल मुनाफिकीन है, मुनाफिकों का सरदार है। मैंने जनाजा पढ़ा, इस्तिग़फ़ार की, अपना लुहाबे दान दिया, अपनी कमीज़ दी, शायद अल्लाह इसको बख्श दे। नहीं नहीं, खबरदार ये गुमान अपने ज़हन में ना लाना। आका ने फरमाया मैं अल्लाह पर ये यकीन रखता हूँ, ये मुनाफिक है, इस्लाम का दुश्मन है,
इस्लाम की तकलीफ और इस्लाम को नुकसान देने पर दर पे था। मैं जितना भी इसके लिए जो कष्ट कर लूँ, मैं अपनी कमीज इसको अता कर दूँ, मैं इस पर जनाजा पढ़ लूँ, लेकिन जितना इस्लाम की इसने दुश्मनी की है, मेरे ये सारे अमल इसको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। ये तो मैं आका अलैहिस्सलाम ने, फिर आका ने फरमाया मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। अब ये बात बड़ी तवज्जो वाली, ईमान अफरोज़, ये इमाम कुर्तुबी ने और अल्लामा इब्न खाज़िन ने और इमाम तबरी ने और दीगर मुफस्सिरीन कराम ने इसी सूरह तौबा की आयत नंबर 80 और 83 के तहत ये हदीस नकल की। आका ने फरमाया मैंने अपना कमीज़ इसलिए दिया, मुनाफिक के जनाजे पर जनाजा इसलिए पढ़ाया और उसके जनाजे में इसलिए शामिल हुआ। यकीन है मेरे इस अमल की वजह से इसकी कौम में 1000 आदमी मुसलमान हो जाएंगे। मेरी इस एहसान और मेरे इस फेल की वजह से कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने दुश्मन का जनाजा पढ़ा और आका ने कह दिया था मेरे जनाजा पढ़ने से अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, नहीं बख्शेगा, मेरे कमीज़ देने से अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, मेरे इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, मेरा लवाब धान इसके मुंह में डालने से अल्लाह नहीं बख्शेगा, इसलिए मैं जनाजा पढ़ रहा हूँ। मुझे यकीन है मेरे इस फेल और अमल से कि मुनाफिक का मैंने जनाजा पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी कौम में से 1000 आदमी मोमिन कर लेगा। कुर्बान जाए हज़रत जिस कबीले से ये था, आका के मुंह मुबारक से 1000 की तादाद का निकलना था, जनाजे के बाद 1000 आदमी मुस्तफ़ा के इस्लाम और हाथ पर बैठ करके मुसलमान हो गया। ये मेरा ईमान कहता है आका की ज़बान से लाखों निकल जाता, जितनी तादाद निकल जाती खुदा की कसम उतनी तादाद लोग मुसलमान हो जाते। आका ने 1000 का कहा था, इसलिए जैसे ही जनाजा पढ़ाया पूरा 1000 मुस्तफ़ा के इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया इस एक अमल की वजह से। और आका अलैहिस्सलाम ने हदीस नंबर 1269 से आने वाली उम्मत को भी ये दर्स दिया। और हदीस नंबर जो मैंने आज की 1253 में आका ने अपना तहबंद उतार कर अपनी बेटी ज़ैनब के कफन के लिए दिया। और हदीस नंबर 1277 में एक सहाबी ने चादर मांगी कफन के लिए, आका ने अता कर दी। और यहाँ आका ने 1269 हदीस में फरमाया मेरा चादर और मेरी ये कमीज़ इसको फ़ायदा नहीं देगी। बताना मकसूद ये था कि मेरी कमीज़ और मेरे इस्तेमाल शुदा चीज़ें उसको बरकत देती हैं जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, अदब मुस्तफ़ा हो, ताज़ीम मुस्तफ़ा हो, इस्लाम की मोहब्बत हो। और जैसा भी हो लेकिन मेरे साथ उसकी निस्बत होगी, मेरी निस्बत उसको फ़ायदा देगी। 1269 में फरमा दिया। और उम्दतुल कारी और तफसीर कुर्तुबी के अंदर, तफसीर खाज़िन के अंदर फरमाया मेरा जनाजा पढ़ना, कमीज़ देना मुनाफिक को फ़ायदा नहीं देगा। ये इशारा था कि रहती दुनिया तक जो भी इस्लाम का नाम ले, ईमान का नाम ले और इस्लाम का दुश्मन हो, उसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो, ताज़ीम मुस्तफ़ा ना हो, आका ने फरमाया जितनी भी कोई तबलीग कर ले वो तबलीग उसको फ़ायदा नहीं देगी जब तक उसके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं होगी। आका ने फरमाया ऐसे भी आएंगे, आका देख रहे थे निगाह नबूवत से, ऐसे भी आएंगे कि जो ये फतवा देंगे कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नमाज के अंदर ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, गधे का ख्याल आ जाए नमाज नहीं टूटती। आका देख रहे थे मेरी उम्मत में मोमिन होने का दावा करने वाले और इस्लाम का दावा करने वाले ऐसे भी आएंगे जो मेरे इल्म गैब पर इतराज़ करेंगे, मेरी हयात पर इतराज़ करेंगे, मेरी मोहब्बत से लोगों को दूर करेंगे। आका इशारा दे गए उनके अमल पर ना जाना, मेरी निस्बत पर जाना। जैसे रईसुल मुनाफिकीन को मैंने अपनी कमीज़ देकर कफन दिया, मेरी कमीज़ उसको बख्शिश ना करवा सकी। मैंने अपना लुआब धन मुनाफिक के मुंह में डाला, मेरा लुआब धन उसको नहीं बख्शवा सकेगा और मेरा जनाजा पढ़ना उसको नहीं बख्शवाएगा। आका इशारा दे गए जिसके दिल में जब तक मेरी मोहब्बत नहीं होगी चाहे मैं उसका जनाजा क्यों ना पढ़ने वाला उसको नहीं बख्शता। हाँ, जिसके दिल में मोहब्बत हो, अदब हो, ताज़ीम हो, चाहे एक नमाज भी ना पढ़ी हो, एक रोज़ा भी ना रखा हो, एक अमल भी ना किया हो, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। आखिरी हदीस, 2 मिनट भी ऊपर हो गए हैं। आखिरी हदीस पाक, एक ग़ज़वे में आका थे, एक शख्स आया घोड़े पर है, उसने कहा अब मोहम्मद मुस्तफ़ा है। आका ने फरमाया अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं कलमा पढ़ लूँ क्या देंगे? आका ने फरमाया कलमा पढ़ लो बदले में जन्नत दूंगा। घोड़े पर बैठा है, आका भी सवारी पर है
अर्ज़ किया रसूलल्लाह कलमा पढ़ा दें। कलमा पढ़ाया। अब नीचे उतर रहे थे हाथ चूमने के लिए, कदम बोसी करने के लिए नीचे उतर रहे थे। पाँव पसल फिसला, घोड़ी से नीचे जो है गिरे। गर्दन की चोट ऐसी लगी कि गिरते ही विशाल हो गया, विशाल हो गया, मर गए। आका ने सहाबा को बुलाया, कहा देखो अमल कुछ भी नहीं है, दर्जा बड़ा ऊंचा है। नमाज एक भी नहीं पढ़ी, अभी तक इस्लाम का गुस्ल भी नहीं किया, मुसलमान होने के बाद अभी तक गुस्ल भी नहीं किया, नमाज भी नहीं पढ़ी, अभी तक कुरान की एक आयत भी नहीं पढ़ी, फ़कत मेरा कलमा पढ़ा, दिल में मोहब्बत है। उसी अदब को लेकर घोड़े से उतर रहा था मेरे हाथ चूमने के लिए। साहबा अमल कम है, दर्जा बड़ा अजीम है। अगर कोई ऐसा शख्स देखना चाहता है इस मैयत को देख ले। तो ये इशारा था दोस्तों, अमल जितने भी हों, अगर दिल में अदब मुस्तफ़ा नहीं, जवानों ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं, वो अमल किसी काम के नहीं। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई के जनाजे पर आका ने इशारा दिया, हाँ दिल में अदब हो, ताज़ीम हो, आका की मोहब्बत हो, आका के इश्क में मर मिटने का जज्बा हो, अमल जैसे भी हों मुस्तफ़ा चादर रहमत के नीचे छुपा ले भी लेंगे और अपनी शफाअत से बख्शवा भी देंगे। तो आज के दर्स का यही पूरा निचोड़ है कि आका अलैहिस्सलाम हदीस नंबर 1253 से ये चाहते थे, हज़रत ज़ैनब को कमीज़ देकर इशारा दिया खुद अपने अमल से कि मेरी कमीज़ का कफन बनाना ये मेरी सुन्नत हो जाए। और हदीस नंबर 1277 से सहाबी ने सवाल किया चादर दे दें, मैं बरकत भी हासिल करूँगा, कफन भी उसको पहनाऊँगा। वो कफन पहनाया गया। आका ने ये नहीं कहा कि क्यों मांग रहे हो, मेरी चादर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगी। हज़रत ज़ैनब आपकी साहबजादी को आपने तहमत दिया, ये नहीं फरमाया कि मेरा तहबंद इसको फ़ायदा नहीं देगा, ये नहीं फरमाया, बल्कि इशारा था फ़ायदा देगा क्यों ये सच्चे मोमिन है, मुसलमान है। लेकिन जब रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई की बारी आई, हदीस नंबर 1269 के अंदर आका ने उसी को भी कमीज़ दिया, लेकिन साथ फरमा दिया सुन लो मेरी कमीज़ इसको ज़रा बर भी फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि ये इस्लाम का दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, अल्लाह की तौहीद को नहीं मानने वाला। इशारा था कि जो इस्लाम का दुश्मन हो, ईमान का दुश्मन हो, चाहे मोहम्मद मुस्तफ़ा की उसको कमीज़ क्यों ना मिल जाए, तब भी अल्लाह उसको नहीं बख्शता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब का ये दर्स अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।